मोहब्बत का एक अंत ऐसा भी। तीसरी कहानी। यूं तो बहुत सी कहानियां परवान चढ़ी हैं, बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो अभी भी दफन हैं, बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो सामने ही नहीं आई, कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सुलझी तो हैं पर अभी तक अनसुलझी हैं, बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो बाहर तो आई लेकिन उनका अंत किसी को पता नहीं। आज एक कहानी है समर्पण, बलिदान और प्यार को हमेशा के लिए अलविदा कहने की। जम्मू की कहानी है। जम्मू का एक मशहूर कस्बा अखनूर, जैसे आंखों का नूर कहते हैं। अखनूर के आसपास एक गांव था। वहां का एक लड़का जो ठेठ गांव का था, वो रोजी रोटी की तलाश में जम्मू शहर आता है, पढ़ता भी है और साथ में काम भी करता है। घर में बूढ़े माँ बाप और माँ बाप को सहारा भी चाहिए, लेकिन घर का खर्चा भी चलाना है, पढ़ना भी है, काम भी करना है। वो लड़का, जिसे हम एक काल्पनिक नाम दे रहे हैं विराट, वो वहां से जम्मू शहर आ जाता है, पढ़ता भी है, काम भी करता है। फिर उसकी यहां पर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है। वो हफ्ते में एक दो दिन घर भी जाता, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल भी रखता, गांव की खेती बाड़ी भी करता। उसी दौरान शहर में एक लड़की जो मेडिकल क्षेत्र में होती है, उससे जान पहचान बढ़ती है और दोनों में प्यार हो जाता है। लड़की का कोई भी काल्पनिक नाम आप रख सकते हो, क्योंकि हम रियल नेम उजागर नहीं करना चाहते, ना ही गांव का और ना ही उन दोनों का जिनकी ये कहानी है। लड़के का काल्पनिक नाम आप विराट सोच लीजिए और लड़की का सायरा, साइना, नेहा, कुछ भी आप एक अपने दिमाग में आप खाका बना सकते हैं। कहानी ऐसी है कि वो लड़की और लड़के के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, मोहब्बत हो जाती है, फिर एक दूसरे से मिलना, फिर रेस्टोरेंट में जाना, कहीं दूर जम्मू के जो जितने भी स्थल हैं, चाहे मुबारक मंडी हो, अक्सर वो मुबारक मंडी जाया करते थे, जो पुरानी मुबारक मंडी होती थी। कहानी काफी पुरानी है, लेकिन अभी भी दोनों जो पात्र हैं वो अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो अक्सर पुरानी मंडी में उनकी मुलाकात होती, बिल्लू मंदिर में मुलाकात होती, फिर जा तो उस समय ज्यादा मशहूर बागे बहू। एक तो बाबे वाली माता के दर्शन हो जाते, उसके बाद पार्क में आकर घंटों बैठते, आपस में बातें होती। मोबाइल फोन नहीं होते थे तो पत्राचार होता था। अब वो लिखी हुई जो पेज होते थे, उसमें जो सब पुराने लोग हैं उनको जानते हैं कि उस समय कुछ ऐसे भी आशिक थे जो अपने खून से भी पत्थर लिखते थे। आकृतियां बनती थी, तरह तरह की चीजें उन पत्रों में होती थी, लेकिन उनमें एक चीज होती थी, सच्चाई। जो शब्द अंदर से वो उसके ऊपर उकेरे जाते थे। वो एक ईमानदारी भी थी रिश्ते के बीच में, और लक्ष्य होता था कि हम दोनों ने घर बसाना है। तो ये कहानी भी जम्मू के अलग अलग इलाकों में मुलाकातों में परवान चढ़ती गई, और लड़की जो एक ट्रेनिंग प्रोसेस में थी, वो लड़का उसकी मदद करता, उसको उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेके जाता, चाहे जो भी उसकी मदद करना चाहता उस समय वो करता। दोनों अक्सर सुबह शाम जब भी समय मिलता तो वो मिलते। लड़का पढ़ता भी था और साथ में जॉब भी करता था। आज बता दूं, आज वो लड़का एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बड़े पद पर है और जम्मू कश्मीर से बाहर है, किसी और राज्य में काम कर रहा है। कहानी सच्ची है, 100% सच्ची है। पात्रों से मिला भी हूं,
अनुमति लेकर ही इस कहानी को आपके सामने ला रहा हूं, लेकिन पर्दा अभी भी है। वो चाहते हैं कि नाम उजागर ना हो। तो कहानी ट्विस्ट लेती है उस समय जब दोनों में बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़का अपने घर वालों को भी बताना चाहता है, लड़की भी, लेकिन उससे पहले एक ऐसी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में लड़की एक शर्त रख देती है। अब जब रिश्तों में इस तरह की मोहब्बत में जब शर्तें आ जाती हैं तो कई बार रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वो फैसला कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। अब वो लड़की शर्त रख देती है कि आपको अपना गांव छोड़ना होगा, अखनूर छोड़ना होगा और आपको जम्मू बसना होगा। अखनूर दरिया चिनाब, जहां की एक पवित्र प्रेम कहानी सोनी महिवाल, जहां फिर और भी कई अनगिनत कहानियां जो दरिया चिनाब से जुड़ी हुई हैं, उसमें एक कहानी ये भी। अब वो लड़का अपना गांव नहीं छोड़ना चाहता, अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, अपने अखनूर को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि गांव से एक लगाव होता है, अपनापन होता है, और माँ बाप तो सबसे बड़ी चीज होती है, उनको कैसे आप छोड़ सकते हो। लेकिन लड़की की जिद होती है कि आपको आपका गांव छोड़ना पड़ेगा, आपका माँ बाप को भी छोड़ना ही पड़ेगा और शहर में रहना पड़ेगा। अब इसी बात के ऊपर कई दिन निकल जाते हैं समझाने में, बात करने में कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लड़का उसे अपनी दुल्हन बनाना चाहता है, घर बसाना चाहता है। उसने और भी कई सपने सोचे होंगे जो इस कहानी में तार तार हो गए, खत्म हो गए। आखिर लड़की जिद पे अड़ जाती है कि नहीं, आपको जम्मू में बसना होगा, अपने माँ बाप को छोड़ना होगा, आपको अपने घर को छोड़ना होगा, गांव को छोड़ना होगा, अखनूर को छोड़ना होगा, आपको जम्मू में बसना होगा। कई महीने तक ये कहानी इसी तरह से रूठने मनाने के जो प्रोसेस है उसमें चलती गई। कई बार लड़के ने लड़की से बात की कि वो इस जिद को छोड़ दे और सही तरीके से जैसे चल रहा है ऐसे चलें, ताकि हम अपना घर बसा सकें। अंत लड़की मना कर देती है। वहां पे समर्पण और बलिदान, जो दो शब्द मैंने पहले बोले थे, वो इस कहानी में स्टिक बैठते हैं। लड़का फैसला लेता है कि मैं अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता हूं, ना ही मैं अपने गांव को और ना ही अखनूर को। अगर मोहब्बत सच्ची है, अगर तुम चाहती हो कि मेरे साथ रहना है, तो आपको मेरे साथ मेरे गांव में रहना होगा। नौकरी आप चाहे भली कहीं भी करिए, लेकिन मैं घर गांव नहीं छोड़ सकता, आपको मेरे साथ रहना होगा। बस इसी बात पे जो लड़की है वो उठ के चली जाती है। लड़का मायूस परेशान कई दिन इंतजार करता है। उसको भरोसा होता है कि वो जो नाम मैंने आपको बताया कि आप अपने खाके में कुछ भी नाम आप सोच सकते हो, नेहा, सान्या, कुछ भी नाम, उसका इंतजार करता है कि शायद वो वापस आ जाए, शायद वो मान जाए। पर ऐसा नहीं हुआ। वो लड़की हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़ जाती है। कई दिन बीतने के बाद जब इस कहानी में कुछ भी नहीं बचता है, उस रिश्ते में, उस मोहब्बत की इस अटूट जो कहानी थी, उसमें जब लड़का पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है, वो भी अपनी एक अलग राह चुन लेता है। वो एक देश की एक बहुत बड़ी कंपनी में एक उच्च पद पर उसको जॉब मिल जाती है। वो दूसरे राज्य में नौकरी के लिए चला जाता है, लेकिन अपना गांव नहीं छोड़ता, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता, उनके साथ ही रहता है। कभी वो उनके साथ चले जाते, कभी वो उनके पास आ जाता। अब लड़का भी शादीशुदा है, उसकी जहां भी किस्मत में थी वहां शादी हुई।
लड़की भी सेटल्ड है, उसकी भी शादी हो चुकी है, लेकिन एक मोहब्बत का अंत ऐसा भी है कि सब कुछ होते हुए भी ये कहानी परवान नहीं चढ़ सकी। दोनों अलग अलग जगह पे सेटल हैं, दोनों अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो जो लम्हा था, जो एक समय था उन 3-4 साल का, वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। ऐसी बहुत सी कहानियां और होंगी जो परवान नहीं चढ़ी होंगी। कुछ कहानियों के अंत दुखद हुए होंगे, कुछ कहानियों के अंत अभी भी कभी इधर घूम रहे होंगे। कभी भी मुलाकात अब जब उन दोनों की होती होगी, कभी भी अगर होती होगी, तो ये कहानी के जो पल हैं वो उस समय के बिताए हुए, वो अभी भी उनके दिमाग में, जहन में, उनकी आंखों के सामने वो जब घूमते होंगे, देखते होंगे, तो याद तो आते ही होंगे ना। तो ये एक समर्पण और बलिदान की कहानी थी लड़के की, जिसने अपना गांव, अपने खेत, अपना घर, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, लेकिन मोहब्बत के लिए एक समर्पण, एक बलिदान। तो ये थी एक कहानी, मोहब्बत का एक अंत ऐसा भी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए। और भी कहानी अगर आपको कोई लगता है कि कोई ऐसी कहानियां हैं जो दफन हैं, वो आप हमें भेजिए, अपना नंबर भेजिए इनबॉक्स में, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, कहानी हम लेंगे। ये कहानी भी हमें दूसरी कहानी के बाद मिली है, जो हमने एक सैनिक की प्रेम कहानी आपको पिछले सप्ताह सुनाई थी। धन्यवाद।